नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं सुबह सुबह और अब बात होगी मौसम की। पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी के चलते हालात बेहद मुश्किल भरे हो गए हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे लगातार 5वें दिन भी ठप रहा। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, बर्फीले तूफान की वजह से क्या स्थिति हो गई है। वजह है, आपको बता दें कि राजमार्ग जो बंद हुआ है उसकी वजह है कि रास्तों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। ज्यादातर जगहों पर तापमान 0 से नीचे चला गया है। आज जम्मू कश्मीर के कई जिलों में बर्फीले तूफान की चेतावनी भी है। वहीं मैदानी इलाकों में आज से बादल राहत दे सकते हैं, यानी कि बारिश तो नहीं होगी, लेकिन बताया जा रहा है कि आज से शीतलहर की शुरुआत हो जाएगी। शीतलहर की वापसी होगी। पंजाब, हरियाणा में ज्यादा मुश्किल हो सकती है। दिल्ली और राजस्थान भी शीतलहर की जद में आएंगे। जनवरी का महीना अपने साथ कड़ाके की ठंड लेकर आया है, जिसका सिलसिला कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है, जो कि पिछले कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ रही है। कहीं सैलानी फंसे हुए हैं तो कहीं जिंदगी की रफ्तार थम सी गई है। आपको हम बताएंगे देश के पहाड़ी हिस्सों में बर्फ के आतंक का हाल, जिसने मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ा रखी है। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की, जहां लगातार बर्फ गिरने के सिलसिले में थोड़ा ब्रेक लगा है, लेकिन इसके साथ ही घाटी में ठंड बढ़ गई है। दूर दूर तक बर्फ की सफेद चादर। घरों की छतों पर ठहरी बर्फ की मोटी मोटी परतें। खौफ पैदा करने वाला बर्फीला तूफान। खतरनाक हो चुके रास्ते। घाटी की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाली ये तस्वीरें देखने में जितनी खूबसूरत नजर आती हैं, जिंदगी को उतना ही बेहाल कर जाती हैं। कश्मीर की रफ्तार मानो थम जाती है। 4 दिन तक लगातार हुई बर्फबारी ने धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर को बर्फिस्तान में तब्दील कर दिया। लेकिन कल से कश्मीर के लोगों ने राहत ली और आसमान से बरस रही आफत में कमी आई। कश्मीर घाटी में पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही थी और बर्फबारी थमी है, लेकिन बर्फ़ की वजह से जो लोगों को परेशानियां हुई हैं उसका अगर उसके ऊपर अगर नज़र डालें तो साफ जाहिर है कि सड़कों का हाल बहुत बुरा है। बहुत सारी जगहों से अभी भी इस चीज़ की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सड़कों पे सफाई पूरी तरह नहीं हो पाई है और अब ठंड की वजह से कई सारी जगहों पे कोहरा भी जमा हुआ है। मौसम विभाग ने दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में अगले 7 दिनों के लिए शुष्क मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। घाटी में फिर से सड़क, पानी और बिजली की आपूर्ति को बहाल करने का काम जारी है। घाटी में हो रही बर्फबारी ने परिवहन में ब्रेक लगा दिया था। लगातार रास्तों को साफ करने का काम चल रहा था, जिसके बाद अब जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश शुरू हो गई है। रास्तों को साफ किया जा रहा है। दोनों तरफ बर्फ की मोटी परतों के बीच सड़क पर चलने वाला रास्ता पगडंडी जैसा नजर आ रहा है। कई दिनों से बंद एयरपोर्ट सेवा फिर से बहाल होनी शुरू हो गई है। रनवे साफ हुआ तो फ्लाइट्स ने उड़ान भरना शुरू कर दिया। 5 दिनों से श्रीनगर में उड़ानें बंद चल रही थी। में हुए सुधार के बाद धीरे धीरे अब जनजीवन जो है पटरी पर उतरना शुरू हो गया है और साथ ही जो यातायात पूरी तरह से कश्मीर में ठप था, सड़क के मार्ग से भी, हवाई रास्ते से भी, अब आज कुछ उम्मीद जताई जा रही है कि शायद कश्मीर की ओर जहाज उड़ पाएंगे। लेकिन अगर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए तो वो अभी भी बंद पड़ा है। तापमान की बात करें तो तापमान में अब आने वाले दिनों में जबरदस्त गिरावट देखी जाएगी, क्योंकि न सिर्फ पहाड़ों पर भीषण बर्फ जमा है, बल्कि साथ ही साथ कश्मीर की हर तरफ बर्फ ही बर्फ के कारण बर्फीली हवाओं का दौर अब शुरू होगा। जम्मू कश्मीर के अधिकतर इलाकों में पारा 0 से नीचे है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -0.8, पहलगाम में -2.5 और गुलमर्ग में -8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लद्दाख के लेह में रात का न्यूनतम तापमान -10.0, करगिल में -12.6 और द्रास में -15.9 डिग्री सेल्सियस रहा। इस बीच गुरेज सेक्टर में बर्फीला तूफान आया। राहत की खबर ये रही
कि इस तूफान में जान माल का नुकसान नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी 4 दिन के बाद थम तो गई, लेकिन अब बर्फीले तूफानों का कहर कश्मीर के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। गुरेज के दावर इलाके में बर्फीला तूफान आया है, लेकिन खुशकिस्मती ये रही कि इस बर्फीले तूफान यानी स्नो अवलांच में कोई हताहत नहीं हुआ और ना ही कोई नुकसान हुआ। घाटी के कई इलाकों में एवलांच का अलर्ट जारी हुआ है। पुंछ, डोडा, अनंतनाग, बांदीपुरा, कुपवाड़ा में ये अलर्ट जारी किया गया है। 3 दिन पहले कुपवाड़ा के एक दूरदराज गांव में एक गर्भवती महिला को सेना के जवानों ने घुटने तक गहरी बर्फ में 2 किलोमीटर तक पहुंचाया, जहां से एम्बुलेंस के जरिए महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। महिला ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। श्रीनगर से शुजाउल हक के साथ अशरफ वानी, आज तक। घाटी में हुई बर्फबारी ने कश्मीर की खूबसूरती में 4 चांद जरूर लगा दिया है, लेकिन सैलानियों का आना अभी बाकी है। ऐसे में यहां के लोगों को उम्मीद है कि ये बर्फ एक बार फिर लोगों को घाटी तक खींच कर लाएगी और वीरान नजर आ रहा कश्मीर फिर से सैलानियों से गुलजार हो जाएगा। जो वादी कभी सैलानियों से गुलजार रहती थी, आज यहाँ पसरा सन्नाटा अपने साथ एक उदासी समेटे हुए है। वही वादियां हैं, वही नज़ारे हैं और खूबसूरती में भी कोई कमी नहीं आई है। बस नहीं नजर आ रहे तो इस खूबसूरती को यहाँ से यादों में समेटने वाले वो सैलानी। डल झील में शिकारा की रफ्तार थम गई है, बस इक्का दुक्का सैलानी नजर आ रहे हैं। जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला था, एक लिखा हुआ था हेवन ऑन अर्थ, वेलकम टू हेवन ऑन अर्थ। डेफिनेटली हेवन ऑन अर्थ। थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो तो कोई मुकाबला नहीं, कहीं पे भी कोई मुकाबला नहीं। अराउंड हमें 9-10 दिन हो गए हैं और एक भी दिन ऐसा नहीं लगा कि जैसे कि कुछ बोरिंग है या फिर ज़बरदस्ती रुक रहे हैं। हर दिन एक अलग दिन लगता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अलग एक्सपीरियंस होता है हर दिन। गुलमर्ग अलग ही सुंदर था, ये अलग ही सुंदर है। हर चीज़ एक से एक है यहाँ पे, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी कम हो, सब बहुत सुंदर है। जो सैलानी यहाँ आए हैं उन्हें घाटी निराश नहीं कर रही। बर्फबारी ने उनकी इस ट्रिप में 4 चांद लगा दिए हैं। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये स्नोफॉल का एक एक्सपीरियंस है जो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आया। और हमने सुना है कि 12 साल के बाद इतना अच्छा स्नो हुआ है, वो सोच के तो बहुत अच्छा लग रहा है। 1 तारीख से कितना एंजॉय किया आपने? बहुत लाइफ टाइम मेमोरीज बना ली हमने यहाँ पे। तो अभी कितने दिन इरादा सर हमारी 4 तारीख की रिटर्न फ्लाइट थी, वो तो हम यहाँ फंस गए पर हम फंस के भी इंजॉय कर रहे हैं। तो अभी दोबारा आने का प्रोग्राम बनेगा? बिल्कुल बनेगा, पक्का, वेरी सून। सर अगर किसी को जन्नत देखनी है तो वो यही है, ऑल ओवर हिंदुस्तान में है। वो भी नसीब वालों को वो भी नसीब वाले को देखने को मिलती है। बहुत मजा आ रहा है। बर्फ इससे पहले कोई बर्फ देखी थी? नहीं, तो अभी एंजॉय कर रहे हो बर्फ? फर्स्ट टाइम। दोबारा आने का कुछ प्रोग्राम बनाओगे? आएंगे बहुत जल्द। तो अपने फ्रेंड्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? कि मैंने उधर कितना एंजॉय किया, मैंने बर्फ से बहुत खेला। पहले 370 के बाद घाटी में लगा कर्फ्यू और फिर कोरोना के कहर ने कश्मीर के टूरिज्म को तोड़कर रख दिया था, लेकिन अब यहाँ लोगों को उम्मीद है कि ये बर्फ सैलानियों को एक बार फिर कश्मीर तक खींच कर लाएगी। समझो हम लास्ट 5 जहाँ से 5 अगस्त से आर्टिकल 35 खत्म हुआ है, तब से हम शिकारा वाला यहाँ है, हाउस बोट वाला है, हर एक इंतज़ार है टूरिस्ट आने के लिए इधर। अब जो ही बर्फ़ यहाँ गिरी, टूरिस्ट बहुत आया था और जो ही रास्ता बंद है, तो मैंने सुना है कि इस साल बहुत बुकिंग है इधर हाउस बोट की, होटल्स की। तो मुझे पूरी उम्मीद है, पहले अल्लाह पे उम्मीद है कि इस साल पूरा ये जो सीज़न है टूरिज्म से भरा हो। कश्मीर को इंतज़ार है अपने उन चाहने वालों का जो उसकी खूबसूरती को निहारने देश दुनिया से यहाँ आते हैं। कश्मीर में हुई भारी बर्फबारी के बाद भले ही लोगों के लिए दिक्कतें बड़ी हो, लेकिन कहीं न कहीं पर्यटन से जुड़े लोगों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल इस बर्फबारी ने कश्मीर की ओर एक बार फिर
पर्यटकों को खींचा है। कश्मीर में सबसे ज्यादा प्रभावित पर्यटन जो उद्योग है वही हुआ था, क्योंकि पहले अनुच्छेद 370 हटने के बाद और बाद में कोरोना वायरस की महामारी के चलते कश्मीर में पर्यटकों का आना लगभग ना के बराबर था। लेकिन पिछले दिनों हुई ये बर्फबारी अब पर्यटकों को एक बार दोबारा कश्मीर की ओर रुख करने पर मजबूर कर रही है। तारिक लोन के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक। उत्तराखंड में भी बर्फबारी का दौर जारी है। केदारनाथ, बद्रीनाथ पूरी तरह से बर्फ से ढके हुए हैं। वहीं मौसम विभाग ने आगे भी कई इलाकों में भारी बर्फ का अलर्ट जारी किया है। कहीं फैली है बर्फ की चादर, कहीं बर्फ ने रोक दिया है रास्ता। सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जमी है। बर्फ ने लोगों को घरों में कर लिया है कैद। कुदरत ने उत्तराखंड को सफेद चादर में लपेट लिया है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ बर्फ नजर आती है। तस्वीरें चमोली की हैं। चमोली में बद्रीनाथ से हनुमान चट्टी तक सड़कों पर बर्फ की 1 से 4 फीट तक चादर बिछी हुई है। यहां जगह जगह ग्लेशियर टूटने से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी करीब 4 फीट तक बर्फ जमी है। इस बर्फ को हटाने का काम जारी है। चमोली में बर्फबारी इतनी ज्यादा है कि यहां पहुंचे पर्यटकों को मजा तो आ रहा है, मगर स्थानीय लोगों की जिंदगी पर बर्फ ने पहरेदारी कर दी है। सबसे ज्यादा दिक्कत मवेशियों के चारे की हो रही है। लोग परेशान हैं कि ऐसी बर्फबारी में मवेशियों के चारे का प्रबंध कैसे होगा। औली के रास्ते पर तो पूरी तरह बर्फ का कब्जा है। यही हाल उत्तरकाशी का है। उत्तरकाशी में बर्फबारी के बाद ठंड का प्रकोप तो है ही, मगर कुदरत का कहर भी यहां बरप रहा है। तस्वीरें देखिए। मोरी ब्लॉक में भयानक भूस्खलन हुआ है। इस भूस्खलन में ग्रामीणों के 2 मकान ध्वस्त हो गए हैं। मकान ध्वस्त होने से एक महिला भी बुरी तरह घायल हुई है। यहां एक तरफ ऊंचाई वाले इलाकों में जोरदार बर्फबारी से ठंड बढ़ी हुई है, तो वहीं निचले इलाकों में बरसात ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके बर्फ की चपेट में हैं। यहां आकाश से गिरती बर्फ अब लोगों के लिए मुश्किल का सबब बन गई है। आज तक ब्यूरो। पूरी हो गई लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने की प्लानिंग। कल से 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वैक्सीन का ड्राई रन। शहर शहर कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन की तैयारियां पूरी। भारत में रोज 13 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का महाप्लान। पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की योजना। आम लोगों तक कैसे पहुंचेगी कोरोना की वैक्सीन? आज कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर देश में बड़ी कसरत होने जा रही है। एक बार फिर से देश भर में वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया जाएगा। ये अभ्यास 736 जिलों में हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन खुद चेन्नई में मौजूद रहकर ड्राई रन की बारीकियों को परखेंगे। आज के अभ्यास में वैक्सीन के डिलीवरी सिस्टम को पूरी तरह से पुख्ता करने पर जोर रहेगा। माना जा रहा है कि 14 जनवरी से असल टीकाकरण शुरू हो सकता है, लेकिन इसका औपचारिक ऐलान अभी बाकी है। अभी पुराना कोरोना वायरस गया नहीं और नए कोरोना वायरस ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि कोरोना का नया वायरस 41 देशों में दस्तक दे चुका है।
और WHO ने लोगों से सतर्क रहने और हेल्थ प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की भी हिदायत दी है। ब्रिटेन से निकला कोरोना का नया वायरस भारत में आ चुका है। अब तक 73 लोगों में नए कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन नए कोरोना वायरस की दहशत के बीच भारत ने वैक्सीनेशन का महा प्लान भी शुरू कर दिया है। जी हां, कोरोना पर काबू पाने के लिए भारत सरकार कल यानी 8 जनवरी से वैक्सीन का सबसे बड़ा ड्राई रन शुरू करने जा रही है। आज हम स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि कैसे 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन की तैयारियां की गई हैं और आम लोगों तक कोरोना वैक्सीन आखिर कैसे पहुंचेगी, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होगी। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि देश में कोरोना वैक्सीन दिए जाने से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की और देश में ड्राई रन का पूरा प्लान बताया। एक एक्टिविटी सारा देश मिलकर कल एक साथ करने वाला है देश के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जिसको हम ड्राई रन का नाम दे रहे हैं। उसको हम अपना जब भी वैक्सीनेशन कोविड का शुरू होगा उसको उसकी मॉक एक्सरसाइज कह सकते हैं। हम आपको बता दें कि भारत में कोरोना की 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है। एक सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड है। इसे पुणे की लैब में तैयार किया गया है। दूसरी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है जो हैदराबाद में बनी है, जो पूरी तरह से स्वदेशी है। आइए अब आपको उन तैयारियों के बारे में बताते हैं जो देश भर में वैक्सीन के ड्राई रन के लिए की गई हैं। हम आपको बता दें कि भारत में पहले 28 और 29 दिसंबर को 4 राज्यों में 2 दिन के लिए वैक्सीन का ड्राई रन किया गया था। इसके बाद 2 जनवरी को सभी राज्यों के 285 जिलों में ड्राई रन चलाया गया और अब 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वैक्सीन का फिर से ड्राई रन शुरू हो रहा है। ये हैं हरियाणा के रोहतक की तस्वीरें। यहाँ का स्वास्थ्य विभाग वैक्सीन के ड्राई रन की तैयारियों में जुटा है। वैक्सीनेशन की पूरी मॉक ड्रिल चल रही है। वैक्सीनेशन को लेकर रोहतक में 3 अर्बन और 3 रूरल सेंटर वैक्सीन लगाने के लिए सेलेक्ट किए हैं। यहां वैक्सीनेशन की मॉक ड्रिल सुबह 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक की गई। इसमें यह दिखाया गया कि कैसे लोगों को टीका लगाना है। जैसे कि आज जो हमारा ड्राई रन स्टार्ट हो चुका है, उसका टाइमिंग हमारा 11 से 1 बजे का है। तो ड्राई रन के लिए हमने 3 अर्बन और 3 रूरल फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पर सेशन लगना है, वो हमने आइडेंटिफाई की थी। और अर्बन के अंदर हमारा जो सिविल हॉस्पिटल है, पॉलीक्लिनिक है और एक अर्बन PHC गोकर्ण है। ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उस स्टोर की तस्वीरें हैं जहां वैक्सीन को रखा जाएगा और उसके बाद लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। बिहार में भी वैक्सीन के ड्राई रन और कैसे वैक्सीन को स्टोर करना है, इसकी तैयारियां कर ली गई हैं। हम आपको बता दें कि बिहार इलेक्शन के घोषणा पत्र में बीजेपी ने बिहार में फ्री कोरोना वैक्सीन लगाने का वादा किया था। तो उसको जिस प्रकार से एक व्यक्ति के लिए एक ही जो बना हुआ है सीरीज, तो वो भी आ गया है पूरे तौर पर। यहाँ मतलब पूरी तैयारी हो गई। जो आएगा सबसे पहले यहाँ रहेगा, 10 जगहों पर उसको भेजा जाएगा और 10 जगहों से फिर सभी जिलों में भेजा जाएगा और वहाँ से फिर जहाँ भी जरूरत होगा उस जगह पर जाएगा। तो इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। दिल्ली में भी वैक्सीनेशन की पूरी तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली के सभी नगर निगम के अस्पतालों में वैक्सीन के ड्राई रन की पूरी प्रैक्टिस चल रही है। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन के साथ हुई बैठक में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने 3 मांगे उठाई। पहली, वैक्सीन देने के मामले में दिल्ली को प्राथमिकता दी जाए। दूसरी, ब्रिटेन से आ रही फ्लाइट पर प्रतिबंध लगाया जाए जो 8 जनवरी से शुरू होने वाली है। तीसरी, दिल्ली और देश के सभी राज्यों को कोविड वैक्सीन फ्री दी जाए। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में आज 50 लोगों को वैक्सीन के ड्राई रन के लिए बुलाया गया। यहां वैक्सीन देते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों को कैसे बैठाया जाएगा ये देखा गया और वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया कैसे पूरी की जाएगी इसका भी ड्राई रन किया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार साल 2021 के अगस्त महीने तक 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने का प्लान बना चुकी है, जिसका मतलब हुआ कि इसके लिए हर रोज 13.27 लाख डोज उपयोग की जाएंगी। इनमें सबसे 50 साल से अधिक उम्र के लोगों
और कई बीमारियों से पीड़ित लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, जिनकी संख्या 27 करोड़ है। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर अब पूरे भारत में दूसरा ड्राई रन होने जा रहा है। 8 जनवरी को ये दूसरा ड्राई रन सुनिश्चित कर देगा कि जिन जिन राज्यों में वैक्सीन पहुंचनी है किस तरीके से पहुंचेगी। देश में ऐसे 4 डिपोज हैं, करनाल, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में, जहां से ये वैक्सीन राज्यों तक भेजी जाएगी, वहां से डिस्ट्रिक्ट्स तक जाएगी। और इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी तमिलनाडु का दौरा करने वाले हैं। अब देखना यह है, 2 वैक्सीन हमें मिल चुकी हैं, एक कोविशील्ड और कोवैक्सीन, और कुछ ही दिनों में बस भारत में भी वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। हरियाणा के गुरुग्राम, यूपी के अलीगढ़, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और गुजरात के वडोदरा से लेकर जम्मू कश्मीर के कठुआ तक वैक्सीनेशन की तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।